हेलो स्टूडेंट। तो हमने इस वेक्टर का सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। आज हम उस पर कुछ प्रश्न करेंगे। इसका 2-3 क्लास चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में स्थित एक वेक्टर का एक्स घटक 25 इकाई तथा वाई घटक 60 इकाई है। एक्स वाई तल में एक वेक्टर का एक्स घटक मतलब एक्स का भाग 25 है, 25 इकाई है, तथा वाई घटक वाई का भाग वाई में कितना है, 60 है। वेक्टर को आई कैप और जे कैप के रूप में लिखें। इसका परिणाम तथा एक्स अक्ष से बना कोण निकालें। तो आई कैप और जे कैप के रूप में लिखना है, तो एक्स घटक में है तो इसको लिख देंगे हम 25 आई कैप। ये वाला वाई एक्सिस में है तो इसे हम लिख देंगे 60 जे कैप। हो गया, आई कैप जे कैप के रूप में लिख दिया। इसे अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लो इन दोनों का जोड़ वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर 25 आई कैप प्लस जोड़ने पे कुछ आएगा ना इसका, तो इसलिए ए कैप मान लीजिए ए वेक्टर है, तो इसलिए ए वेक्टर बराबर इन दोनों का जोड़। तो 25 प्लस 60 तो कर नहीं सकते, 25 और 60 क्या है, सिर्फ मान है, उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इस ऐसा हम इस तरह से हम कर सकते हैं। हो गया। अब दूसरा क्या है, इसका परिणाम मतलब ए वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका परिणाम निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625। बी कितना है 60, 60 का स्क्वायर 3600। 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, कॉस थीटा तो जीरो हो जाएगा, खत्म। तो 625 और 3600 जोड़ेंगे, 25 और 36 6 42। इसका कितने का आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसका रूट है ये 5, और 65 का ये रूट है, 65 इकाई। मान इसका आ गया 65 इकाई तथा एक्स अक्ष से सिर्फ मान बोला है तो मान हम निकाले हैं। अगर हमें दिशा बोलेगा तो दिशा भी निकाल देंगे। मान लीजिए ये दोनों का वेक्टर है, इसका ये हो गया मान, ये वेक्टर इसका मान है 65 इकाई। अब इसका दिशा किधर है, तो दिशा यहाँ से लेंगे, ये एंगल निकाल देंगे और बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से इतना डिग्री या इतना 5 डिग्री ऊपर है, 5 डिग्री है एक्स एक्सिस से, 5 डिग्री वाई एक्सिस की ओर। इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो अभी परिणाम से ही काम चलाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष से बना कोण, एक्स अक्ष से इसका परिणाम तथा एक्स अक्ष से बना कोण निकालें। अच्छा, यहाँ भी देखिए वही चीज जो भी हम बता रहे थे, ये हमारा वेक्टर हो गया और इसका एक्स अक्ष से बना कोण बताइए, मतलब ये 5 बताइए। तो 5 कैसे निकालेंगे, तो tan फाइ ले लेते हैं अपना। tan फाइ बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है ना, देखिए आप 60 के बराबर है। तो परपेंडिकुलर हमारा 60 आ गया। बेस कितना है, बेस ये हमारा हुआ, बेस ये कितना है, ये कितना है 25, ये कितना है 25, 25 हो गया ये हमारा। 30 दूना 60, और नहीं ये 30 दूना 60 से नहीं होगा, ये 12 पचे 60, 5 पचे 25, ये हो गया हमारा। अब आगे नहीं कटेगा तो 5 बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स 12/5। तो इसका परिणाम हो गया 60 इकाई, का परिणाम 60 हो गया और एक्स अक्ष से बना कोण हो गया 5। आप ऐसा नहीं कि एक्स अक्ष से निकाल सकते हैं, वाई अक्ष से भी निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसका दिशा वाई अक्ष से इतना डिग्री एक्स अक्ष की ओर बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसे हम अगर हमें बताना होगा किस दिशा में है,
तो हमें इसे इस प्रकार बताएंगे कि एक्स अक्ष से फाइव डिग्री बोल सकते हैं, या tan इनवर्स 12/5 डिग्री वाई अक्ष की ओर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए तीन वेक्टरों का परिणामी निकालें। तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों का परिणामी निकालें। इसका चित्र इस प्रकार है। ये हमारा गया इस प्रकार, ये एक वेक्टर, दूसरा ये दूसरा वेक्टर, तीसरा ये वेक्टर। इसका कितना है? 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 35 डिग्री। ये वेक्टर है। पहले हम लोग दो वेक्टर का परिणामी निकालते थे, ए वेक्टर ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये तीन वेक्टर है, तो तीन का कैसे परिणामी निकालेंगे? तो पहले दो का निकाल लेंगे, फिर तीसरे का निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करें? तो इसमें देखिए, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई। एक काम कर सकते हैं हम, मान लीजिए ये 5 मीटर, ये है 5 मीटर हमारा, 3 मीटर, ये 2 मीटर। ये तीन और दो को पहले निकाल लेते हैं, और जो आएगा इस 5 में जोड़ देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 मीटर के बराबर आ जाएगा। 5 मीटर जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये भी आ जाएगा। तो हम ऐसा करके देखते हैं। तो हम पहले इस 3 और 2 को निकालते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा वेक्टर 3 और 2 का। ये मान लीजिए वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी का मान निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस बी स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे एंगल है, ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे ये देखिए और ये देखिए, दोनों बराबर है। यहाँ भी एक्स एक्सिस को मान लें, और ये 5 जैसा ये भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर यह आपके मन में सवाल आया होगा कि हम तो यही पता करने के लिए ये कर रहे हैं कि बी इस डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर है तो उसके साथ जोड़ देंगे, अगर नहीं है तो हम कैसे ये इसका सेम एंगल लें यहाँ 37 डिग्री। जैसे अगर ये 5 ही मीटर के डायरेक्शन में हो बी, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी 37 डिग्री होगा, ठीक है। पर ये हम कैसे कह दें कि ये भी इसी डायरेक्शन में है, 5 ही मीटर के डायरेक्शन में है? तो इसको जानने के लिए हमें ये 37 डिग्री देखना होगा। ये है कितना, पहले ये देखते हैं कि ये कितना है और ये कितना है। अगर ये 3 और ये 2 आ जाता है तो हम मान लेंगे, और इसमें भी 3 और 2 है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो डायरेक्शन में है वो भी बी का भी वही डायरेक्शन है। जैसे अगर यहाँ 3 और 2 आता है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बटे बेस, tan थीटा।
tan 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan 37 का क्या होता है, sin 37 प्लस ये tan 37 डिग्री हमारा 3/4 आया, और यहाँ पे हम मान के बैठे हुए थे कि 2/3 आया। तो इस प्रकार ये हमारा 5 मीटर इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये 5 मीटर को एक्स वाई घटक में डाल देते हैं, और इस बी वेक्टर का हिस्सा को भी एक्स वाई में कर देते हैं, एक्स वाई हिस्सा में कर देते हैं घटक में। पहले 5 मीटर का करते हैं। 5 मीटर और एक्स के साथ एंगल 37 डिग्री है, तो उस हिसाब से एक्स घटक क्या हो जाएगा, 5 cos 37 डिग्री। ये निकालने का तरीका पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस बटे हाइपोटेनस कर देंगे, उस तरीके से निकल जाएगा। ये हमारा हो गया एक्स घटक, इसका हो गया 5 मीटर का एक्स घटक, और इसको जोड़ेंगे बी वेक्टर का एक्स घटक। यहाँ बी पे हमें 37 डिग्री है कि नहीं ये नहीं पता हमें, तो इस हिसाब से इसे मिटा सकते हैं। बी वेक्टर का एक्स घटक पता है, ये 3 मीटर लिखा हुआ है, 3 मीटर हो गया। अब हमें इन दोनों का एक्स घटक निकल गया, अब इन दोनों का हम वाई घटक कंपोनेंट निकालेंगे। 5 का वाई घटक क्या होगा, तो ये cos 37, तो ये sin 37, 5 sin 37 बोल सकते हैं। या अगर यहाँ पे देखें तो 53 डिग्री हो जाएगा, फिर 5 cos 53 डिग्री करेंगे तो उसको हम 5 sin 37 लिख सकते हैं, 37 डिग्री। दूसरा बी वेक्टर का वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ये देखिए, तो ये हमारा एक्स घटक, ये हमारा वाई घटक, इसे हम इस तरह से फिगर में बना सकते हैं। ये हमारा एक्स घटक 5 cos 37 डिग्री, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 5 sin 37 डिग्री, फिर ये 2 मीटर, अलग से 2 मीटर। इन दोनों इन सभी को जोड़कर मान लीजिए हमारा ये परिणामी आया, इसका हम नाम देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर हम निकालेंगे, इसका जोड़ इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ का जोड़, हम ये हमारा परिणामी वेक्टर आया। अब इन वेक्टर कैसे निकालें, पहले इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 5 cos 37 डिग्री क्या होता है, cos 37 होता है 4/5, तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स घटक में यहाँ लिखेंगे 4/5, यहाँ पे 5 cos 37 डिग्री है, यहाँ cos 37 होता है 4/5, 5 कट गया 4, तो ये हो गया हमारा 4 और 3, टोटल हो गया 7 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ sin 37 है, तो sin 37 का मान होता है 3/5, 5 कट गया 3 और 2, टोटल हो गया हमारा 5। तो 7 मीटर और 5 मीटर का परिणामी निकालना है, प्रकार से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो 2ab खत्म हो जाएगा, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ए कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 14, 4 2 6, 1 7। हमारा वेक्टर ए कितना आया, उसका मान √74। चित्र में दिखाया गया तीनों वेक्टर, तीन वेक्टर का वेक्टरों का योग शून्य है। ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो तीनों का योग शून्य है। वेक्टर ओ बी तथा वेक्टर ओ सी का परिणाम निकालें। वेक्टर ओ बी ओ सी का परिमाण निकालें। ओ बी और ओ सी का परिमाण निकालना है, वेक्टर ओ बी तथा वेक्टर ओ सी का परिमाण।
तो हमें ये ओ ए का दिया हुआ है और ओ बी और ओ सी का नहीं दिया हुआ है, ये दोनों का निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि तीनों का योग 0 है। वेक्टर ओ बी, ओ ए प्लस ओ सी, तीनों का मान 0 है। ये वेक्टर का योग, मान, ये वेक्टर का मान, ये वेक्टर का मान, सभी का मान अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसमें से एक का पता है हमें, इसका 5 मीटर, और सभी का पता करना है। तो सबसे पहले हम सभी को एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक्स वाई घटक में। तो ये तो ओ भी तो है ही, एक्स, पहले एक्स घटक निकाल लेते हैं। एक्स घटक, वेक्टर ओ बी का एक्स घटक कितना हो जाएगा? वही जो भी है ओ बी। अब आगे वेक्टर ओ ए का एक्स घटक, इस प्रकार हम लिखेंगे। वेक्टर ओ ए का एक्स घटक क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स हो गया। वेक्टर ओ ए का एक्स घटक कितना हो जाएगा? तो वाई घटक में एक्स का कहीं से इधर दिख रहा है कि ये कहीं एक्स में जा रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में, तो इसका 0 हो जाएगा। वेक्टर ओ सी का एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया इसका माइनस एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया इधर प्लस एक्स डायरेक्शन। अगर अगर इधर डायरेक्शन में 5 आता है तो इधर लाने के लिए माइनस दे देंगे उसमें। तो पहले इधर का पता करते हैं। तो ये ओ सी है और ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ओ सी कॉस 45। तो इधर ओ सी कोस 45, तो इधर माइनस ओ सी कोस 45 हो जाएगा। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो हमें तीनों का एक्स कंपोनेंट आ गया, एक्स घटक आ गया। अब तीनों का वाई घटक निकालते हैं। तो ओ बी का वाई घटक कितना होगा? तो ये देखिए, ये जा रहा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसका कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह से होता तो कहते हैं कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे वाई और एक्स दोनों में जा रहा है, और ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको वाई डायरेक्शन इसका 0 मान लेते हैं। ओ ए का वाई डायरेक्शन, ये जो 5 मीटर है ये निगेटिव माइनस माइनस वाई डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में देखें तो इसका -5 होगा। ओ सी का वाई डायरेक्शन, तो ये देखिए ओ सी कोस 45, तो ये हो जाएगा ओ सी साइन 45, क्योंकि ये 45 डिग्री है ना। तो ये ओ सी कोस 45 बोले इसे, या ओ सी साइन 45 बोले, दोनों सही है। यहाँ हम ये वाई ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम सिंपली माइनस नहीं देंगे, सिर्फ ओ सी कोस 45 लिख देंगे, और ये हमारा आ जाएगा ओ सी बटे √2। तीनों का एक्स वाई घटक आ गया। अब हम इसे एक एक्स वाई तल में बना लेंगे। ये तीनों का जोड़ समझिए ये हो गया, इसका एक्स के साथ कुछ एंगल है। इस वेक्टर का नाम देते हैं ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर निकालना है जिसका एक्स है इतना सारा और इसका वाई है इतना सारा। तो पहले तो सबको जोड़ेंगे। तो पहले एक्स घटक टोटल कितना आया? ओ बी प्लस 0 और ये माइनस ओ सी बटे √2, ये हमारा हो गया एक्स घटक। वाई घटक कितना आया? ओ भी 0 -5 प्लस ओ सी बटे √2, ये हमारा हो गया वाई घटक। अब इन तीनों का हम जोड़ेंगे। ए वेक्टर का मान अगर निकालना हो हमें
इसमें हमें वो भी नहीं पता, ओसी ओसी नहीं पता, वो ये पता है जो हम यहाँ लिख दिए हैं, और तीनों का मान 0 आ रहा है। तो पहले हमें ओ बी और ओ सी का मान निकालना है। इस मदद से कैसे निकालेंगे हम? ओ बी माइनस ओ सी रूट 2 ओ सी रूट 2 5 ओ सी रूट 2 वेक्टर ए मान अगर देखें हम, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और 90 डिग्री हो जाएगा, तो बस ये दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। ओ बी माइनस ओ सी रूट 2 माइनस 5 ओ सी रूट 2 अच्छा, आप जरा यहाँ पे सोचिए, इस प्रकार से हम करके क्या निकालेंगे? सिर्फ हमारे हाथ में एक समीकरण इक्वेशन आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर ओ सी रूट 2 का स्क्वायर, ये सब का 2 ए बी कोस थीटा करके यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेंगे, इसका भी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेंगे। तो इससे हमें ए वेक्टर का मान भी नहीं पता और ओ बी ओ सी भी नहीं पता, तो इस प्रकार हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इस तरह से नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम मेंटली सॉल्व करेंगे। थोड़ा देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन तीनों का योग 0 है, तो ओ बी और ओ सी का मान निकालना है। तीनों का योग 0 है, तो इससे यह साफ पता चल रहा है कि ये दोनों का जोड़ किसी दो का जोड़ किसी तीसरे को काट रहा है, या दोनों में किसी तरह से माइनस प्लस होकर टोटल 0 आ रहा है। तो कैसे? मान लीजिए ये ओ सी है ये, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इसका हम परिणाम निकालें तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये हो गया, है ना, और ये ओ सी हो गया। तीनों का 0 तभी होगा जब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, और दूसरा कि ये दोनों का मान सेम होना चाहिए, जितना ओ सी है उतना भी ये भी होगा, तभी 0 होगा। इस इस कंसेप्ट को रख कर हम बनाएंगे क्वेश्चन को, तब जाकर सॉल्व होगा। ये सिंपली एक्स वाई घटक हर क्वेश्चन में निकाल दें और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके निकालेंगे तो उस तरह से नहीं बनेगा।
इसमें हमें इस पे काम करना है, इससे समझना है कि तीनों का योग 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अपने में माइनस प्लस होकर 0 आ रहा है। तो अपने में माइनस प्लस कब होगा? तो अब माइनस प्लस हो रहा है और 0 भी आ रहा है, मतलब माइनस कब होगा अपने में? ज़रूर उल्टा डायरेक्शन होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है माइनस हो गया। दूसरा माइनस होगा तो क्या 0 आएगा? ज़रूर सेम होना चाहिए, तभी 0 होगा, सेम होना चाहिए और उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन का वेक्टर का मान इधर होगा, क्योंकि दोनों इधर जा रहा है, कुछ इधर, तो ये हो जाएगा हमारा परिणामी मेन, और एक ये ओसी इधर है। तो ये दोनों को यह कह सकते हैं सिंपली इस आधार पे, इसके आधार पे यह कह सकते हैं कि ओसी और ये मान लीजिए इसका नाम दे दिए ओडी, ओसी और ओडी दोनों का मान सेम है और दोनों उल्टे डायरेक्शन में है, तभी हमारा ये बैठेगा। ये जो कह रहे हैं हम दोनों तीनों का मान शून्य है, तो हो ये दोनों उल्टे डायरेक्शन और मान सेम होगा तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं। इस अनुसार हम ये कह सकते हैं। इस अनुसार से नहीं बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हमें गलतियां भी करते रहनी है। अगर हम ये आपको सिंपली बता देते हैं कि कैसे यह बनेगा, सिंपली ऐसे कर देते हैं, तो आप यह नहीं जान पाइएगा कि इस अनुसार नहीं बनेगा। तो गलतियां करनी उतना ही ज़रूरी जितना सही करना ज़रूरी है। गलतियां से ही हम लोग सीखते हैं, तो गलतियां करना बहुत ज़रूरी है। हमें यह भी जानना है कि किस किस अनुसार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्स घटक वाई घटक से निकालेंगे तो हमारा क्या आया, -5 OC√2, वो भी -OC√2। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में अगर डालेंगे इसको तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये सब आएगा। वेक्टर ए का मान पता है क्या कि उसके अनुसार ये ओ बी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यही मानना होगा कि किसी दो वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर को काट रहा है, तब जाके 0 आ रहा है, तो इस अनुसार नहीं होगा। कोई दो वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर को काट रहा है। तो फिर से एक क्वेश्चन बनाइए, चित्र बना लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ ओ ए और ओ बी को दूसरा माने और ये इसके साथ कर सकते हैं, हम किसी को भी मान सकते हैं। ओ सी और ओ बी को मान लेंगे, ये दोनों का जोड़ ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ओ ए को काट देगा सेम मान के उल्टा डायरेक्शन, सेम मान और उल्टा डायरेक्शन, तो कट कर 0 आ जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं ओ सी और ओ ए का मान इधर डायरेक्शन में होगा और इस ओ बी को काट देगा, तभी जाकर हमारा तीनों वेक्टर का योग 0 होगा। अगर नहीं होगा तो इस अनुसार भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं पहले ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर का मान देखें तो हमारा क्या आता है, ओ ए का 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी का कुछ नहीं पता हमें, ओ बी का स्क्वायर, और है 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आया 5 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ओ डी है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ डी मान लीजिए ओ डी वेक्टर
5 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ने ऐसा माना है कि ओ डी ओ सी के मान के बराबर है और डायरेक्शन उल्टा है। ओ सी का मान कितना है नहीं दिया हुआ है, ओ सी का मान भी नहीं दिया हुआ है, और हमने ओ डी का मान पता है ये 5 स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, और ओ सी का मान नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ रहता तो ओ सी यहाँ रखकर ओ बी निकाल सकते थे, पर ओ सी का मान दिया हुआ नहीं है। तो अब कैसे करें हम इसे? तो इसे हम एक और तरीका से देखते हैं कि cos 45 ये OD और OC एक दूसरे को काट रहा है, तो जरूर इसका x OD का x OC के x को काट रहा होगा और OD का y OC के y को काट रहा होगा। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और सेम मान भी है, तो उसका एक्स वाई घटक भी सेम ही डायरेक्शन में होगा और सेम ही मान का होगा, तभी ना जाकर OC और OD बराबर होगा। पर हाँ, OC डायरेक्शन का जो OC वेक्टर का जो घटक है वो अलग होगा OD के वेक्टर के, OD के घटक के डायरेक्शन से। ये इधर होगा, x का घटक ये इधर होगा और OC का x घटक इधर होगा, और बाकी सेम होगा। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं OC cos 45। ठीक है, ये हो गया OC cos 45 और ये हमारा OB है, तो OB भी हमारा हो गया OC cos 45। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये OC, ये भी हमारा OC साइन 45 या cos 45 कुछ भी बोले, ये OC cos 45 हो गया C का इस डायरेक्शन में और OC का y डायरेक्शन में, और OD का ये y डायरेक्शन में वही हो जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है तो होना चाहिए। तो हमारा आ गया OA बराबर आ गया OC cos 45। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OA का मान हमें पता है, OA का मान हमें पता है 5, तो इस हिसाब से हमारा ये cos 45 √2 हो जाएगा, तो OC आ जाएगा हमारा 5 √2। चलिए एक आ गया, अब OC आ गया 5 √2, यहाँ OC रखेंगे हमारा OB आ जाएगा। हमारा OB इस प्रकार आ गया, OB कैसे आएगा OC √2 और OC पता है 5 √2 5, तो हमारा OB पता चल गया 5। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ये OB हमारा 5 हो गया और OC हमारा ये OC हमारा 5 √2 हो गया। तो इस हिसाब से हमारा तीनों का वेक्टर सम जोड़ होगा। 5 5 यहाँ भी 5 √2 हो जाएगा अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिएगा तो, और ये भी हमारा 5 √2, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो कैंसिल कर देगा। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कंसेप्ट का था, तो ध्यान से देखिएगा।